तो बच्चों पिछले लेक्चर तक हमने समझ लिया है अच्छे से थ्री डी वाले ऑब्जेक्ट्स को भी उसका मेजरमेंट कैसे करना है, या यूं कहें तो मेंसुरेशन कैसे निकालना है। मेंसुरेशन मतलब मेजरमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी क्या क्या मेजरमेंट हो सकती है। तो हमने देखा एरिया का मेजरमेंट कैसे होगा, वॉल्यूम का देखा, फिर हमने समझ लिया कि एक सिंपल तरीका है जिससे हम एरिया एंड वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, और वो सिर्फ ये तरीका है। इसको मैंने स्टार मार्क किया था कि अगर आप सिर्फ ये समझ लें कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस पेरीमीटर इंटू हाइट करना है, वॉल्यूम के लिए हमें निकालना है बेस एरिया इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया में तो कोई परेशानी थी ही नहीं। तो जी इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, देखेंगे कि हमें समझ में आया भी है या नहीं आया। सो क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज देखो, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक क्यूब है, एक क्यूब जैसा ऑब्जेक्ट है। थ्री डी ऑब्जेक्ट है ना, पहली बात तो ये समझ लो। हाँ, थ्री डी ऑब्जेक्ट है। क्यूब थ्री डी ऑब्जेक्ट होता है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारे बराबर होते हैं। तो मैंने ऐसा बना दिया कुछ और मैंने ऐसा बना करके आपको बोला कि ये एक तरीके से कंटेनर है। ऐसा कोई बर्तन है तुम्हारे घर में, मान लो, ठीक, ऊपर से खाली है ना। ऊपर से कुछ भी हम इसके अंदर भर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जी ये 1 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो लेंथ है इसका, ये 1 सेंटीमीटर का है। इसकी जो विड्थ है ये भी 1 सेंटीमीटर का है, तो यहां पे भी लिख दो 1 सेंटीमीटर। और ये कितना ऊपर है ये भी 1 सेंटीमीटर का है। अगर मैं ऐसा बोलूं और तुमसे पूछो कि मुझे वॉल्यूम बताना कितना होगा, तो तुम बोलोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है, ए इंटू ए स्क्वायर, और इंटू हाइट करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। सो इट इज ए क्यूब। तो सॉरी, ये 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला कि ये भी 10 सेंटीमीटर है। या सो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होता तो मैं ऐसे करता, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये कितना हो गया, 1000। 1000 क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है। तो हमने बताया ना कि वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था पुराने वीडियोस में, कि मैं आपको बताऊंगा कि जी हम प्रैक्टिकली अगर कोई भी चीज वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वो कितना स्पेस है उसके अंदर, कितना लीटर पानी भर सकते हैं, कितना लीटर उसके अंदर मिल्क भर सकते हैं, यही तो समझते हैं ना वॉल्यूम में, है ना। तो लेकिन सेंटीमीटर क्यूब कहीं पे लिखा होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना। तो अब तुम समझ सकते हो कि अगर ये जो वॉल्यूम निकला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कुछ नहीं है बल्कि 1 लीटर है। इसी को 1 लीटर कहते हैं। ये देखो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कि अगर तुम खुद से कार्डबोर्ड को काट के 10 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड लो, उसका विड्थ भी 10 सेंटीमीटर रखो, स्केल से नापो, हाइट भी इसका 10 सेंटीमीटर रखो, और ऐसा एक क्यूब बनाओ, तो मैथ से मुझे पता है कि मैथ से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 लीटर होता है। इसके अंदर 1 लीटर पानी भर जाएगा, इसके अंदर 1 लीटर दूध आ जाएगा। तो ये मतलब हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब, कि वॉल्यूम कितना है। तुम्हें समझ में आना चाहिए ना प्रैक्टिकली कितना है ये, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। तो ऐसा समझना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब उतना होता है जितने में 1 लीटर पानी भर जाए। तो अगर किसी भी तरीके से एक अगर सिलेंडर भी है, मान लो ये सिलेंडर है, क्यूब की बात छोड़ दो, ऐसा सिलेंडर है। सिलेंडर हमने यही पढ़ा है, इस तरीके से होता है। ऑलराइट, ऐसा होता है। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे समझ लेना। चलो मिटाई देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं।
ये लो जी, बना दिया। ठीक है जी। अगर किसी भी तरीके से इसका, अगर इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे याद रहा मुझे? मुझे पता है, वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस करूंगा, एरिया ऑफ बेस होगा पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट कर दूंगा। ये हाइट है। मैं बोल रहा हूं, मान लो कुछ भी यहां पे दिया होता, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, और कुछ भी करके वॉल्यूम अगर 1000 आ जाता सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम ये समझ सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इस ग्लास के अंदर 1 लीटर पानी भरा जा सकता है, या 1 लीटर दूध भरा जा सकता है। ये मतलब हुआ। ये कब होगा? अगर इसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो। वही अगर मान लो वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता तो 2 लीटर भर जाता। इससे हम समझ में, हमें क्या आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये 2 लीटर है। बस इतना बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लीटर में जो चीजें नापते हैं, वो सेम ही है। ये भी वॉल्यूम ही है और ये भी वॉल्यूम ही है। ठीक है। लेकिन हाँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर वॉल्यूम माना जाता है, समझा जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। ये जानकारी बस देनी थी मुझे, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ प्रैक्टिकली चीजें सीख रहे हो। अदरवाइज बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसमें वॉल्यूम क्या है ना? अब 1 लीटर से जब जब कंपेयर हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये मतलब है 1 लीटर का। ठीक है जी। ओके। कुछ क्वेश्चन बनाए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4। कोई एग्जाम्पल है शायद तुम्हारे बुक का, या एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये बना हुआ एक्वेरियम, ये देखो मछलियां इसके अंदर। एक्वेरियम कैसा है? क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर का है ना? देखने से पता चल रहा होगा, देखो इस टाइप से है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट है इसकी। अब दिया हुआ है whose external measures are 80 सेंटीमीटर, सॉरी, आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं हम लिख दें, कोई भी एक दे देते हैं। ये साइड है, इसको हम लिख देते हैं, रेड से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है ये। सो मैं लिखूंगा 80 सेंटीमीटर। ओके। ये वाला हाइट मान लिया जाए 30 सेंटीमीटर है, ये वाला ऊपर से नीचे तक है ना। और ये वाली जो विड्थ है, ये यहां से यहां तक, ये वाली, ये है मान लो 40 सेंटीमीटर। द बेस साइड, द बेस, sorry, side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. So basically ऐसा एक्वेरियम था। अब ये बोल रहा है कि एक्वेरियम में ना, ये पीछे वाला साइड जो है ट्रांसपेरेंट होता है ना ये, तो इसके पीछे एक पेपर लगा दो, ये पीछे वाले साइड पे। ओके। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस पे भी एक ब्राउन पेपर लगा दो, और राइट साइड में दिख रहा है, इस पे भी एक ब्राउन पेपर लगा दो। आगे वाला छोड़ दो ताकि आगे से मछली दिखे, ऊपर वाला भी छोड़ दो। और नीचे वाला बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है बेस, बेस पे भी लगा दो जी। ये बेस में होगा ना, नीचे साइड में, नीचे साइड में बोल रहा है, नीचे साइड में पूरा का पूरा ब्राउन पेपर लगा दो, यहां से यहां तक पूरा बेस में। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ब्राउन पेपर लगे, कितने एरिया का ब्राउन पेपर चाहिए होगा? सिंपल, नीचे अगर जो मुझे ब्राउन पेपर लगाना है, तो नीचे का एरिया देख लेते हैं। तो सबका अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लो। नीचे वाला एरिया होगा 80, नीचे वाला एक रेक्टेंगल की तरह है, 80 इंटू ये 40, 80 इंटू 40। नीचे का पेपर कैलकुलेट कर लिया मैंने, प्लस लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। लेफ्ट साइड वाला ये 30 है, और ये वाला कितना है जी? ये ये है 40, 30 इंटू 40, सो 30 इंटू 40। ओके। प्लस राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाले का हाइट है सेम, वही है 30, और ये है 40, तो लिखूंगा 30 इंटू 40। राइट साइड वाला भी देख लिया। पीछे वाला भी कवर करना है, हाँ करना है। तो पीछे वाला का कितना होगा? ये कितना है यहां से यहां तक? ये विड्थ है 80 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक हाइट कितनी है? ये हमें पता है 30, तो प्लस 80 इंटू 30। ये देखो 30 था ना हाइट, ये 80 था ना ये वाला।
तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो यही तो मुझे निकलेगा कि ये मेरा टोटल एरिया हुआ, और इतना ही ब्राउन पेपर, इतने एरिया का ही ब्राउन पेपर चाहिए होगा, ब्राउन पेपर या जो भी पेपर हो। तो इसको ऐड कर लो, 80 × 40 कितना होता है, 3200 प्लस ये 30 × 40 और प्लस 30 × 40, 2 बार है तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, है ना। 2 × 30 × 40 कर सकते हैं हम। ओके, तो ये 2400 होगा, इन दोनों को कर दिया मैंने, प्लस 80 × 30, ठीक है जी, 80 × 30, ये हो गया। सो ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो यही मेरा एरिया निकल जाएगा, जितना मुझे पेपर चाहिए। ठीक, उसी तरीके से अब एक्सरसाइज 9.2 आ गया। आ जाओ एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करके देखते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। देयर आर टू क्यूबिकल बॉक्सेस एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। बोल रहा है किसमें मुझे कम मटेरियल चाहिए होगा बनाने के लिए। कम मटेरियल चाहिए मतलब ये जो साइड्स ये सब बने हुए हैं, ये मान लो लकड़ी से बना हुआ है, इतने एरिया का लकड़ी चाहिए होगा, है ना। तो मुझे एरिया निकालना होगा, टोटल एरिया। इसका टोटल एरिया देख लेते हैं और इसका टोटल एरिया देख लेते हैं। जो भी कम हुआ उसमें मुझे कम मटेरियल चाहिए होगा बनाने के लिए, राइट। वो लकड़ी हो सकती है, वो स्टील हो सकता है, कुछ भी मटेरियल का, प्लास्टिक का बना हो सकता है। वॉल्यूम क्यों नहीं निकाल रहे हम, क्योंकि अगर इसमें पूछा होता कि किसमें ज्यादा सामान आएगा, किसमें ज्यादा पानी आएगा, तो मैं वॉल्यूम निकालता। वो तो पूछा नहीं है, ये बोल रहा है किसमें कम मटेरियल लगेगा या ज्यादा मटेरियल लगेगा बनाने में। तो बनाने की बात आ रही है, मतलब मुझे एरिया चाहिए होगा, कितने एरिया की चीज जो है बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना एरिया लगेगा। तो दोनों को निकाल लो। इसका मुझे अगर निकालना हुआ टोटल एरिया, तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि पूरा बनाना है ना, पूरे को बनाना है, ऊपर से नीचे सब जगह इसमें बनाना होगा ना, इस बॉक्स को सब जगह मटेरियल लगेगा। सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और प्लस ऊपर और नीचे वाला एरिया ऐड कर दो। यही करते हैं, प्लस लिखेंगे टॉप प्लस बॉटम एरिया। आपने भी ऐसे ही बनाना है, तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई फॉर्मूला। अब सीएसए के लिए मुझे पता है कि अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो जो नीचे का पेरीमीटर ले लो, नीचे जो भी है उसका पूरा का पूरा पेरीमीटर ले लिया जाए, और पेरीमीटर लेकर के उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यही होता है। पेरीमीटर इसका कितना होगा, 60 चले, फिर 40 चले, फिर यहां से 60 चले, फिर यहां पे 40 चले, ऐसा होगा ना 3 डायमेंशन में, ऐसे बना हुआ होगा कुछ 3 डायमेंशन में, समझ रहे हो। इसलिए मैंने ऐसे बनाया आप ये फिगर, पीछे वाला साइड दिख नहीं रहा, लेकिन चलो ऐसे बना देते हैं। तो नीचे का पेरीमीटर कितना, 60 + 40 और 60 + 40, 200, 200 इंटू हाइट कितना हुआ, 50। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। प्लस ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया ऊपर वाला, तो मुझे पता है ये वाला 40 है और ये वाला कितना है, 60। तो हो जाएगा 40 × 60। नीचे वाला भी इतना ही, देखो 60 × 40, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दो, दो गुना, ऊपर वाला भी यही, नीचे वाला भी यही, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सीधा। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे लिखोगे ना तुम, +40 × 60। अब देखो एक 40 × 60, एक और 40 × 60, कितना 40 × 60, 2। तो इसी को ट्वाइस कर दो और ऐड करके भी देखोगे तो वही आएगा। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकल गया। ठीक है, तो ऐड करके देख लें एक बार। ऐड करके देखते हैं कितना आता है, 5 × 2 = 10, 1 2 3, 1 2 3, जीरो डाल दिया जी। कितना होगा, 6 × 8, 48, और डबल जीरो, ये कितना हो गया जी, 1 4 8
00। ये क्या आया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया दूसरे फिगर का। तो ये फिगर ए का है, उसी तरीके से फिगर बी का देखा जाए। तो फिगर बी का अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो कैसे होगा? सेम वही, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया जाए और ऊपर और नीचे का ऐड कर दिया जाए। पहले तुम्हें प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, टॉप प्लस बॉटम। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, कि आप जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। जो आप बोल रहे थे कि सर मुझे याद करना पड़ेगा, खुद ही याद हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। जैसे मुझे याद है, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करने पे अपने आप, जैसे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे, पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 6a² टोटल सरफेस एरिया। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, CSA कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो बॉटम का एरिया, बॉटम का पेरीमीटर निकाल लिया जाए। बॉटम का पेरीमीटर, पेरीमीटर कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा ये फोटो। सॉरी सॉरी फॉर माय बैड डायग्राम। ये तो देखो, 50 + 50 + 50 + 50, राइट? तो मैं लिखूंगा 4 × 50, है ना, इनटू हाइट, हाइट भी 50 है, तो 4a² हो गया एक तरीके से, प्लस ऊपर वाला एरिया भी a² की 50 × 50 होगा, राइट? तो 50² और नीचे वाला भी 50² ही है, तो 50 × 50 × 2, ये आ गया। अब करके देख लो कितना आता है ये आएगा 100 पे 2 0 प्लस ये कितना होगा 50 पे 2 0, कितना आएगा देखो, ये आएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, ये जो क्यूब का टोटल एरिया आया, ये 15,000 आया। जो क्यूबॉइड है इसका टोटल एरिया आया 14800। तो कौन कम है दोनों में से? ये वाला कम है। तो अगर ये कम है तो इसमें मटेरियल भी मुझे कम चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। इस वाले में मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा मटेरियल? कितने एरिया का मटेरियल चाहिए होगा? तो जितना एरिया का चाहिए होगा, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल चाहिए होगा। यहाँ पे 1,000, सॉरी, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि द बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कौन सा बॉक्स? इस बॉक्स को कम मटेरियल चाहिए होगा बनाने के लिए। तो इसका आंसर है ए। कौन सा बॉक्स को कम लगेगा मटेरियल? वो ए को लगेगा, इसको। ठीक है, तो जो बाकी के क्वेश्चन है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अदरवाइज इसमें तो ये 5 क्वेश्चन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। सो आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक नेक्स्ट क्लास में, और जो बाकी क्वेश्चन बची जाएंगे इस एक्सरसाइज के, वो हम उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।